वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अवॉइडिंग लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे इसे हम सेफ रह सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हुआ है, लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बार बार चीज़ें एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप चीज़ें मास्टर कर लें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वरना हमने जो रोड मैप फॉलो किया हुआ है या जो कर रहे हैं रोड मैप फॉलो, उससे इंशाल्लाह ताला ये वाला इशू आपको नहीं आएगा। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट चीज़ क्या है? चीज़ ये है कि आप किसी का कंटेंट ऐसे उठा के अपनी बेशक वीडियो में यूज़ करते हैं या कहीं भी आप ऐसे ही उठा के यूज़ कर लें एज इट इज़, तो उस पर फेसबुक ये वाली वायलेशन आपको देता है कि सेम कंटेंट पहले भी मौजूद है, आपने इसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू ऐड नहीं की, वही कंटेंट उठा के आपने लगा दिया है। इसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट कहते हैं कि कंटेंट में वैल्यू ऐड ना करना। ठीक है, ये पेजेस के लिए बहुत डेंजरस है। इससे एक तो इंस्टेंट आपकी रीच डेड हो जाती है, सबसे बड़ा जो लॉस होता है उससे एक तो रीच डेड हो जाती है, मोनेटाइजेशन जो है आपकी रिमूव हो जाती है। अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो फौरन आपकी मोनेटाइजेशन खत्म कर दी जाती है, पेज जो है वो डेथ लेवल पे पहुंच जाता है बिल्कुल। ठीक है, पेज की रीच जब डेड हो जाती है तो फिर सारी मेहनत बंदे की जाया हो जाती है। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी कि एलओसी कंटेंट दैट गेट बैन, के कौन सा कंटेंट है जो बैन हो जाता है, जिसपे एलओसी का इशू आता है। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से जो है वो री अपलोड किया जाए, मिसाल के तौर पर डायरेक्टली जो है वो टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से आप विदाउट मॉडिफिकेशन कंटेंट जो है उठा के उसको अपलोड कर दें, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करें, वैल्यूज ऐड ना करें, और ऑलरेडी जो वायरल कंटेंट है उसी को कॉपी करके अपने पेजेस पे लगा दें, फिर भी जो एलओसी आ जाती है। वाटरमार्क अगर टिकटॉक का मौजूद है उस पर, फिर भी एलओसी स्ट्राइक आपको आएगी। और इसी तरह स्टॉक फुटेजेस आप उठाते हैं या फ्री की जो फुटेजेस हैं, कॉपीराइट फ्री फुटेजेस होती हैं या वीडियोस होती हैं, उनमें भी आप वैल्यू एडिशन नहीं करते तो फिर भी ये इशू आपको आता है। अब सेफ कंटेंट दैट पास एलओसी चेक्स। सेफ कंटेंट क्या है? सेफ ये है कि पहली जो बात है कि आपने उसमें वॉइस ओवर अपना ऐड करना है, लाजमी अपनी कमेंट्री ऐड करनी है, ये वॉइस ओवर ऐड करना है, चाहे एआई से करवाएं चाहे खुद उस पर वॉइस ओवर करें। ठीक है, मल्टी सोर्स एडिट, मतलब ये कि उसमें दो तीन डिफरेंट सोर्सेज हों जहां से आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स और कस्टम ग्राफिक्स उसमें जो है वो मिक्स करें, मीडिया सोर्सेज हों, यानी कि मतलब बेशक अपनी वीडियो रिएक्शन वाली रिकॉर्ड करके उसमें ऐड कर दें, या एआई से एक अवतार बना के उसकी रिकॉर्डिंग करके वो उसमें वीडियो में ऐड कर दें। वो फर्दर इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल सेशन में मैं बताऊंगा कंटेंट की कितनी टाइप्स हैं और उसमें कितनी किस्म की मॉडिफिकेशन की जा सकती है। या खुद आप स्टोरी टेलिंग करें, खुद स्टोरी बताएं उसमें कि इस वीडियो में ये हो रहा है। अक्सर आपने वो रिएक्शन वाली वीडियोस देखी होंगी कि दूसरे की वीडियो लगा के उस पर रिएक्शन दे रहे होते हैं। क्रिटिकल एलओसी ट्रिगर टू अवॉइड। ठीक है, कॉपी पेस्ट, सिंपल मैंने आपको बताया हुआ है, कॉपी पेस्ट हैबिट जो है ये आपको एलओसी, कॉपी पेस्ट हैबिट की वजह से आपको एलओसी आती है। इसी तरह क्रॉस पेज कंटेंट शेयरिंग। क्रॉस पेज कंटेंट शेयरिंग का मतलब है आपके पास 10-12 पेजेस हैं, आप हर पेज पे सेम कंटेंट जो है वो शेयर किए जा रहे हैं, तो इससे भी एलओसी आता है। मल्टीपल जगह पे आप शेयरिंग करते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में ज्यादा शेयरिंग करते हैं, इससे भी आपको एलओसी का आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपने बचना है। कॉपीराइटेड अगर आप कोई म्यूजिक लगा लेते हैं विदाउट परमिशन, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है किसी बंदे की, वो आप लगा लेते हैं विदाउट परमिशन, फिर भी इशू आता है। इसी तरह आप कोई भी शॉर्टकट लगाएंगे तो ये इशू आपको आएगा, और ये इशू आने की वजह से जो है ना आपकी अर्निंग बंद हो सकती है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या है एलओसी से बचने के लिए? ऑलवेज एडिट एंड ट्रांसफॉर्म योर कंटेंट, कि हमेशा अपने कंटेंट में वैल्यूज ऐड करें। वो ऑलरेडी मैंने बताई हुई है कि कौन कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है, वो वैल्यूज आपने लाजमी ऐड करनी है। लेयरिंग यूनिक एलिमेंट्स, अपने कैप्शंस ऐड करें, कमेंट्री ऐड करें, और जितनी एजुकेशनल वैल्यू ऐड कर सकते हैं करें। ठीक है, एआई टूल्स को यूज करके आप इसको बिल्कुल ओरिजिनल बना सकते हैं। एआई का दौर है, आजकल भी अगर ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना रहे तो मैं इस चीज़ पे हैरान होता हूँ अक्सर के, एआई के दौर में भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं बन रहा तो फिर भाई ये आपके लिए बने ही नहीं है काम, फिर ये काम छोड़ दें। ठीक है, ओरिजिनलिटी इज इक्वल टू मोनिटाइजेशन, डुप्लीकेशन इज इक्वल टू डेथ। ये रूल आपने याद रखना है, ये गोल्डन रूल है आपके लिए कि ओरिजिनलिटी होगी तो मोनेटाइजेशन होगी, ओरिजिनलिटी नहीं होगी, डुप्लीकेशन होगी, तो आपका पेज भी डेड, आपकी ऑडियंस भी डेड, और मोनेटाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए इस चीज को आपने अवॉइड करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये था आज का लेसन, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में।